वो भी बीच चौराहे पे फांसी पे लटका के दी जाए, किसी के ऊपर कोई केस न चलाया जाए, कोई कुछ ना, सीधा एनकाउंटर हो और वो बीच चौराहे पे उसको फांसी दी जाए, बीच चौराहे पे गोली हुआ। पूरा भारत गुस्से में है, आग बबूला है और इसी को लेकर अब पानीपत के मुसलमानों ने भी ये जो प्रदर्शन किया, पुतला फूका, ये तस्वीरें आप लोगों के सामने। हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू मुस्लिम एकता, पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। देखिए, हिंदुस्तान में मुसलमान जो वो, मैं गारंटी से कहता हूँ, मैं एक या दो की तो मैं नहीं कहता, लेकिन कम से कम 98% लोग हिंदुस्तान के मुसलमान अपने देश के लिए वफादार हैं, क्योंकि वो पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। और हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के वफादार बनकर रहो और जो हुकूमत के प्रति वफादारी निभाओ। तो मुसलमान अपने पैगंबर के पैगाम के प्रति अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। और ये जो पाकिस्तान है वो हमेशा हिंदुस्तान के लिए नफ़रत के बीज बोता रहता है, ताकि हिंदुस्तान में नफ़रतें पैदा होती रहें, यहाँ की एकता को ख़त्म किया जा सके। याद रखना, हिंदुस्तान की तारीख़ शाहिद है कि यहाँ से हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई, इन सभी ने एकजुट होकर अपने खून से हिंदुस्तान की आज़ादी को सींचा। और आज अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर अगर पाकिस्तान से कोई लड़ाई की बात आई तो हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदुस्तान के मुसलमानों का बच्चा और हिंदुस्तान के मुसलमानों के जिस्म का खून का एक एक कतरा हम अपने मुल्क हिंदुस्तान के लिए बहा देंगे। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का मुसलमान कभी गद्दार नहीं है। हिंदुस्तान के मुसलमान ने हमेशा हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की भलाई, हिंदुस्तान की तरक्की और हिंदुस्तान के लिए अपनी जान दी, अपने वतन के लिए हमेशा खून बहा है। चाहे वो 1947 की आज़ादी की लड़ाई हो, चाहे 1857 की लड़ाई हो, उसके बाद जब भी यहाँ ज़रूरत पड़ी तो हमारे मुसलमानों ने शहादतें दी हैं। चाहे वीर अब्दुल हमीद हों, चाहे ब्रिगेडियर उस्मान हो, चाहे उसके बाद जितने भी बहुत लोग शहीद हैं, मुसलमानों की बहुत बड़ी लिस्ट है जिन्होंने शहादतें दी हैं। इंडिया गेट पूरा भरा पड़ा है मुसलमानों की शहादतों के नाम लिखे हुए हैं कि कितने मुसलमानों ने शहादतें इस अपने वतन हिंदुस्तान के लिए दी हैं। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद, देश भर में रोष प्रदर्शन के बाद अब पानीपत में मुसलमानों के द्वारा जो आतंकी हमले का विरोध किया गया, पाकिस्तान का पुतला फूका गया और नारे लगाए जा रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और आप लोग तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें आप लोगों के सामने पानीपत के सनौली रोड से, जो कि मस्जिद में अभी आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और जो पहलगाम में जो कि आतंकी हमले के बाद पूरे देश में रोषवादी हमला हुआ है, ये बहुत ही निंदनीय है और इसने पूरा हिंदुस्तान को झकझोर के रख दिया। आम आदमी को मारना, आम आदमी नागरिकता को मारना ये किसी भी मजहब में नहीं सिखाया जाता, बल्कि इस्लाम में तो यहाँ तक है कि अगर आपकी कहीं जंग हो रही है, आमने सामने आप जंग कर रहे हो और उसके बाद भी अगर आपके सामने कोई बूढ़ा, बच्चा और औरत आ जाए तो उसके ऊपर आप अपने हथियार नहीं, अपना तलवार नहीं उठाएंगे, अपना हाथ नहीं उठाएंगे। इस्लाम तो यहाँ तक सिखाता है। तो ये आतंकवादी जो इस्लाम का नाम लेकर आतंकवाद फैलाते हैं, लोगों को मारते हैं, मासूम लोगों को, बच्चों को मारते हैं, तो उनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। वो बिल्कुल इस्लाम के हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम मजहब उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। क्या इस्लाम धर्म को बदनाम किया जा रहा है? इस्लाम धर्म को बदनाम किया जा रहा है। कुछ लोग अपने लालच में आकर इस तरह की हरकतें करते हैं, नाम इस्लाम का लेते हैं, लेकिन उनका अपना पर्सनल लालच होता है कि अपने पेट भरते हैं, अपने बच्चों का पालन करते हैं, जबकि वो उनके लिए हराम है। अगर एक लुकमा भी किसी के अंदर हराम का जाएगा तो उसका बच्चा, उसका जितना उसका खून बनेगा वो उसके लिए कारबंदी है। हारून खान।
आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान गुस्से में है और पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान जगह जगह पुतले फूंक रहा है पाकिस्तान के और आतंकवाद के। तो लिहाजा आज हमारा जो जुमे का बड़ा दिन होता है, जुमे के दिन सभी मुसलमान सभी यहाँ पर एकत्रित होकर हर मस्जिद में इकट्ठा होते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। और सभी मुसलमानों ने मुझसे कहा कि आप पाकिस्तान का पुतला फूंकिए, अपना धरना प्रदर्शन, अपना विरोध दर्ज कराइए। तो लिहाजा आज दरगाह हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन पानीपती रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताना आलिया के बाहर सनोली रोड पर आपने देखा भी होगा कि सभी मुसलमानों ने इकट्ठा होकर पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंका है। और जितने भी जो लोग घूमने गए थे कश्मीर और आतंकी हमले में शहीद हुए हैं, मैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि पेश करता हूँ, अर्पित करता हूँ और दुआ गो हूँ कि रब और अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र दे और क़ुव्वत, उन्हें बर्दाश्त करने की क़ुव्वत दे, हिम्मत दे, जितने भी लोग उस हादसे में शहीद हुए हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से गुजारिश करूँगा कि इस आतंकवाद पर लगाम लगाई जाए और इन्हें घाटियों से निकाल कर, कश्मीर की घाटियों से चुन चुन कर निकाल कर इनका स्ट्राइक किया जाए और चौराहों पर इनके सर को कलम किया जाए। आपके द्वारा जो आज रोड प्रदर्शन किया गया है, ये पाकिस्तान के खिलाफ है या आतंकवाद के खिलाफ है? देखो, पाकिस्तान हो या आतंकवाद हो, लश्कर तैयबा हो या जैश ए मोहम्मद हो, सब पाकिस्तान के गुर्गे हैं। ये सारे संगठन पाकिस्तान ने पाल रखे हैं। बहुत बढ़िया। महराज साहब, आज जब नमाज अदा की गई उस वक्त अमन चैन शांति के लिए भी जो है दुआ मांगी गई? जी बिल्कुल, और उन लोगों के लिए भी दुआ मांगी गई जो इस हादसे में 26 हमारे हिंदू भाई शहीद हुए हैं। उसमें एक मुस्लिम सैयद हुसैन भी थे जो आतंकवाद से भिड़ गए राइफल लेने के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी जान गंवा दी। मैं उनको भी श्रद्धांजलि पेश करता हूं और 26 हिंदू भाइयों को श्रद्धांजलि दिल की गहराइयों से पेश करता हूं और दुआ गो हूं कि उनके घर वालों को मौला सब्र दे। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जिस तरीके से धर्म पूछकर गोली मारी गई, एक दिन मुस्लिम में बंटवारा पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब है ये। पाकिस्तान के लिए मुंह तोड़ जवाब ये है कि आज यहाँ विरोध प्रदर्शन हुआ और ऐसे प्रदर्शन हमारे पूरे देश में हर जगह होंगे। और आतंकवाद और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमारा मुसलमान खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। इसके लिए हमारी तरफ से, पूरे समाज की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से आज ये पहल यहाँ से हुई और ये पूरी पहल पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा योगदान होगा और पूरे हिंदुस्तान में ये प्रदर्शन होंगे। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक करें। और जिन लोगों ने ये इतना गंदा काम किया है कि किसी का मज़हब पूछ के उनको गोलियां मारी हैं, एक बहुत गंदा काम था। इस तरीके के काम के करने वालों को उसको सजाए मौत, वो भी बीच चौराहे पे फांसी पे लटका के दी जाए। किसी के ऊपर कोई केस न चलाया जाए, कोई कुछ ना, सीधा एनकाउंटर हो और वो बीच चौराहे पे उसको फांसी दी जाए, बीच चौराहे पे गोली से भुना जाए। नाम बता दें। मोहम्मद इरशाद अंसारी। ठीक, आप भी बताओ।